हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 जो आपका चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज वाला हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 8.2 आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है, जो इससे पहले के एग्जाम्पल है, वो सभी हमने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते वक्त किसी प्रकार का कोई डाउट ना आए। लेकिन चलो फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि आपका इस एक्सरसाइज में क्या कंसेप्ट यूज होने वाला है, मतलब मेन पॉइंट क्या क्या है। तो आप उन्हें नोट डाउन कर ले और रिवाइज करते रहे, याद कर ले, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि आपकी जो 8.2 एक्सरसाइज है वो जीपी के ऊपर बेस है। इसके ऊपर बेस है जीपी, जिसे आप जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसके ऊपर देखो, फर्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे पॉइंट बताने वाला हूँ, बस वही पॉइंट आपके इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला कि अगर आपको nth टर्म फाइंड करनी है जीपी की, या फिर कोई मतलब nth टर्म को आप जनरल टर्म भी बोलते हैं या लास्ट टर्म, तो फार्मूला आपका a r की पावर n-1 लगेगा, जिसमें आपका a क्या है फर्स्ट टर्म और r क्या है कॉमन रेशियो। a क्या है फर्स्ट टर्म, r क्या है आपका कॉमन रेशियो। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको nth टर्म, जनरल टर्म, लास्ट टर्म या कोई भी इंडिविजुअल टर्म निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम, अगर आपको सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है। अगर वे टर्म्स जीपी में है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। तीन फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए थे। पहला कौन सा कि na, सेकंड a r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, एंड थर्ड वन फॉर्मूला कौन सा था आपका a1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपकी r = 1 होगी। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपकी r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। और ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपकी r की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और r क्या है आपका कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का सम इस प्रकार से निकालोगे आप इन तीन फॉर्मूलों के सहायता से। फिर हमने देखा अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन कि 2 नंबर का। तो अरिथमेटिक मीन कितना है आपका a + b/2 और जियोमेट्रिक मीन √ab। अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन हमने देखा 2 नंबर्स का, a और b का, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या याद रखना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं अभी वही डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, यदि आपके पास a b c कोई 3 नंबर जीपी में है, a b c अगर कोई 3 नंबर जीपी में है तो आप क्या लिख सकते हो। देखो क्या लिख सकते हो इसको जीपी में, तो इनका कॉमन रेशियो सेम होगा, यानी b/a = c/b के इक्वल होगा। और यहाँ से आपका क्या आ गया b² = ac। तो आप क्या लिख सकते हो, अगर a b c कोई 3 टर्म आपकी जीपी में है तो आप b² = ac लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपके a b c d 4 टर्म जीपी में है तो आप क्या लिख सकते हो। पहले तो देखो इन 3 टर्म के हिसाब से क्या लिख सकते हो आप b² = ac। फिर लास्ट की 3 का फैक्टर बना के क्या लिख सकते हो c² = bd। और एक और इक्वेशन बनेगी, वो कैसे कि प्रोडक्ट ऑफ जो मिडल का प्रोडक्ट वो साइड वाले टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, क्या bc = ad, ठीक है। समझ पा रहे हो मैंने कैसे लिखा है, समझ पा रहे हो ना मैंने इनको कैसे लिखा है। b² = ac मतलब कॉमन रेशियो लिखा है, a b c में से कॉमन रेशियो दिया b/a b/c आया और इनका वो कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b² = ac आया। फिर मैंने bcd को लिया और यहाँ से आपके कॉमन रेशियो इक्वल किया तो ये आ गया। और ये आपको याद रखना है कि जो मिडल वाले जो 2 टर्म है उनका प्रोडक्ट साइड वाले 2 टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे आप एग्जांपल की सहायता से समझ सकते हैं, जैसे 1 2 4 8 ये कोई जीपी है, मिडल वाले 2 टर्म का प्रोडक्ट करोगे तो 8 आएगा और साइड वाले का किया तो कितना आया 8, दोनों इक्वल आए ना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको याद रखना, ठीक है। एक और पॉइंट बस, यदि आपसे कहे कि कोई 3 टर्म है वे जीपी में है तो आप उन 3 टर्म को
क्या लोगे, कौन सी 3 टर्म लोगे, तो वे याद रखना कि वे 3 टर्म होंगे आपकी ए बाई आर, ए और ए आर। ठीक है, बस यहाँ तक आपको ये 5 पॉइंट आज की एक्सरसाइज करते वक्त याद रखनी है, अपने दिमाग में हमेशा रखनी है। ठीक है, जिस बच्चे को ये 5 पॉइंट याद है, आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है फटाफट निकलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। क्या जीपी आपकी 5/2, 5/4 और 5/8। ये कोई जीपी है भाई आपकी, आपको इसकी 20th टर्म और nth टर्म बतानी। अभी डिस्कस किया nth टर्म का फॉर्मूला क्या है आपका, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है आपका, a r की पावर n-1, जहाँ पे आपका a क्या है फर्स्ट टर्म और r क्या है कॉमन रेशियो। तो यहाँ से देखो a कितना आ गया आपका 5/2 और r क्या होता है 5/4 डिवाइड बाई 5/2। यहाँ से 2 से 2, 5 से 5 के अंदर कितना आ गया आपका 1/2 आ गया कॉमन रेशियो। तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे फर्स्ट बार में, इस इक्वेशन में a और r की वैल्यू तो पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी 5/2 इंटू 1/2 की पावर कितना आ गया आपका n-1। और आप इसको कैसे लिख सकते हो 5 इंटू 1/2 की पावर n, 5 इंटू 1/2 की पावर n। ये क्या आएगा आपकी nth टर्म। और क्या निकालनी है आपको 20th टर्म। तो a20 किसके इक्वल होता है a r की 19। पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप इंडिविजुअल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपकी an कितनी आ गई 5 इंटू 1/2 की पावर n। अब a20 निकालना मतलब n के स्थान पर 20 पुट कर दो तो 1/2 की पावर 20, 5/2 की पावर 20 क्या है आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप यहाँ से पुट करके निकाल सकते हो। अब देखो a की वैल्यू कितनी 5/2, r की 1/2 की पावर 19, तो 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 20 आ गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भाई, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी, 12th टर्म ऑफ जीपी whose 8th term is 192 and common ratio is 2 and common ratio is 2। देखो भाई आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 है ना, इसमें आपका जो सबसे पहला काम क्या है पता है, हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है यानी a की वैल्यू, और फिर आपको कॉमन रेशियो फाइंड करना है। और उसके बाद जो आपसे पूछा है, चाहे सम पूछा है, चाहे आपको कोई टर्म निकलवानी है इंडिविजुअल nth टर्म, तो वे वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो। बस a और r आपको निकालना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द 12th टर्म, 12th टर्म निकालनी है ऑफ जीपी whose 8th टर्म इज 192। तो a8 कितना आपका 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2 यानी r की वैल्यू है 2। तो r की वैल्यू तो है, a की वैल्यू नहीं गिवन है, तो a की वैल्यू कहां से निकलेगी a8 से। अब आपकी 8th टर्म क्या होती है, तो आपकी a8 कितना होता है a8 ar की 7 यही होती होगी। आपको क्या कहा था कि a एज इट इज लिखना और r की पावर में जो आपका यहाँ पे होगा उससे 1 लेस करके लिख देना, वो क्या हो जाएगी उसकी टर्म आ जाएगी। तो a8 ar की पावर 7 होता है, तो ये किसके बराबर आपका 192 के इक्वल है, इसके बराबर है। अब a की वैल्यू हमको निकालनी है 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 192 डिवाइड बाई 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 कितना होता है 128। अब इसको काटो, किससे जाता है 4 से करते हैं सबसे पहले। तो 4 चौक 16, 3 और 2 4 8 32, 4 के 12 और 4 दूनी 8, फिर आपका 8 से चला जाएगा
तो चाहे 16 से चला जाएगा, देखो 16 3 48, 16 दूनी 32, तो कितना आ गया आपका a की वैल्यू 3/2 और r की वैल्यू 2 आ गई। क्या आ गया आपकी a की वैल्यू 3/2 है और r की वैल्यू है आपकी 2। अब क्या निकालना है आपको 12th टर्म a12, और a12 किसके बराबर होता है आपका a r की a की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू a बाई और इंटू r 2 की पावर 11। यहाँ से 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 इंटू 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 कितना होता है आपका 1024 इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा 24 या 72 3072 आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखो हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, a फाइंड करना है और r फाइंड करना है, और फिर जो आपसे पूछा है उसमें उसको पुट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द 5th 8th and 11th term of GP are P Q S respectively, show that Q square is equal to PS। अब हमको ये चीज क्या करनी है, प्रूव करनी है। और हमारे पास गिवन क्या है 5th टर्म 8th टर्म और 11th टर्म, वो कितनी है P Q S। A 5th टर्म किसके बराबर होती है a r की पावर 4 की, और किसके बराबर है आपकी P के बराबर है। अच्छा फिर आपकी a 8th टर्म ये किसके बराबर होती है a r की पावर 7, और ये कितनी है क्या गिवन है a 11 a r की पावर 10, और ये क्या गिवन आपका s। 5th 8th and 11th टर्म ऑफ द जीपी, और क्या कह रहा है कि आपकी किस में है जीपी में। द 5th 8th and 11th टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू एस है। अब आपको क्या करना है, हमें क्या शो करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस है। तो देखो ध्यान से, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। तो अब को क्या चाहिए ना क्या, तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड करते हैं किसको सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा ए आर की 7 डिवाइड बाई ए आर की 4 इज इक्वल टू क्या बाई पी। ए से ए कैंसिल, और यहाँ से कितना आ गया आपका आर की पावर 3, कितना आ गया आर की पावर 3 इज इक्वल टू क्या बाई पी, क्या बाई पी, या फोर्थ मान लो। अब क्या करो फिर से डिवाइड करो इसको 3 को 2 से, तो 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो ए आर की 10 डिवाइड बाई ए आर की 7, फिर ए से ए कैंसिल, और ये आपका एस बाई क्या आएगा ना, और यहाँ से करोगे तो फिर से आर की पावर 3, तो कितना आ गया आर की पावर 3 इज इक्वल टू एस बाई क्यू। अब देखो 4 और 5 में जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, कुछ आपको दिख रहा है। जो आपकी ये साइड है देखो आर क्यूब ये तो आपकी सेम है, और जो ये है ये दोनों क्या है डिफरेंट है राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड आपकी सेम है तो आपकी राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो हम दोनों को क्या कर देंगे इक्वल पुट कर देंगे, क्या बाई पी इज इक्वल टू एस बाई क्या, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या उसके इक्वल टू टी एस। ये आपका क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो हमको क्या करना है प्रूव। तो हैंस प्रूव। देखो क्या क्वेश्चन में गिवन था 5th 8th एंड 11th टर्म आपकी क्या है पी क्यू और एस है, तो शो करो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। हमें नहीं पता ये कैसे होगा, बस आपको इसके ऊपर क्या लगाना है दिमाग लगाना है। A5 आपकी ये होती है, A की होता है, और A11 ये होता है। देखो ये आपका 4 है, ये आपका 7 है, 10 है। तो आप इनको डिवाइड करोगे इसको इससे, तो दोनों में आर क्यूब बच जाएगा, आर क्यूब। तो एक साइड आपकी बराबर होगी तो दूसरी साइड भी आपकी बराबर होनी चाहिए, तो बराबर होने के लिए हमने यहाँ पे रख दिया और आपका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका कितना आ गया आंसर आ गया। समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि द फोर्थ टर्म ऑफ AGP is square of second term and the first term is -3 and the first term is -3. Determine the seventh term. सॉल्यूशन देखो भाई, हमारे पास गिवन क्या है, एक तो आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म कितनी है, a = -3, एक चीज गिवन है। और क्या गिवन है, जो फोर्थ टर्म है जीपी की वो स्क्वायर है किसका, सेकंड टर्म का, यानी जो आपकी A4 है वो आपकी सेकंड टर्म की स्क्वायर है, ये गिवन है। अच्छा, स्क्वायर की गिवन। अब देखो A4 कितना होता है आपका, AR⁴ और A2 कितना होता है, AR, तो इसका स्क्वायर है, तो ये कितना आ गया, A का स्क्वायर R का स्क्वायर। अब इसको सिंपल सोल्व करोगे तो AR⁴ A² R का स्क्वायर है, तो देखो ये पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कैंसिल होकर कितनी रह जाएगी, पावर 1। अब यहाँ पे A है और यहाँ पे कितना है आपका A² है, तो यहाँ पे A रह जाएगा। अब A की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -3, और A की वैल्यू कितनी है, -3, है ना। और अब आपको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्थ टर्म ऑफ जी, फोर्थ टर्म नहीं, सेवंथ टर्म हमको फाइंड करनी है। तो सेवंथ टर्म कितनी हो जाएगी आपकी, सेवंथ टर्म किसके बराबर होती है, A7 = AR⁶, A की वैल्यू -3 और R भी -3, तो कितना आ जाएगा आपको, -3⁴ ठीक है। आपको A निकालना, R निकालना और पुट करना। देखो हमारे क्वेश्चन में वही करते जा रहे हैं, A निकालते हैं, R निकालते हैं, बस आपके पास कंडीशन अलग अलग गिवन है, तो आप सोचो कि किस प्रकार से आप A और R फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपके इसमें भी 3 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट है आपका 2√2 4 up to 128। देखो भाई, जब आपने एग्जाम्पल किए थे तो आपको मैंने बताया था कि आप किस प्रकार से जो आपके पास जो ये टर्म है इसको आपको पता लगाना है कि ये किस पोजीशन पे, मतलब कौन सी टर्म है। तो किसी ने पीछे वाली वीडियो जो इसमें हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, अगर किसी ने नहीं देखी तो जाकर देखो, उसमें हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया, ठीक है। तो देखो आपको क्या बताया था कि जब भी आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे पूछा हो कि जो ये टर्म है ये आपके किस पोजीशन के ऊपर आते हैं, तो आपको क्या करना है, उस टर्म को आपको लास्ट टर्म मान लेना है। क्या मान लेना है, तो आप इसको क्या मान लोगे, 128 को लास्ट टर्म मान लेते हैं। और लास्ट टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है आपका, AR⁴n-1, यही फॉर्मूला है। अच्छा, तो एक बात क्लियर आपकी यहाँ से। अब आपके पास A की वैल्यू कितनी है, 2 है, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√2/2 √2। तो आपके पास A की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू होगी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। तो पुट करने के बाद देखो A की वैल्यू 2 × √2 की पावर n-1 दैट इज इक्वल टू 128 के इक्वल आएगा। अच्छा, अब ये 2 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 64। तो √2 की पावर n-1 और 64। अब 64 को आप √2 में एक्सपेंड करो, मतलब इसकी पावर में लेके आप कैसे लेके आओगे, 64 कितना होता है, देखो 64 32 16 2 पे जाके 8 2 4, यानी 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है आपका 64, 2 की पावर 6। अब 2 को भी आप ब्रेक करो किसमें, √2 में, तो √2 की पावर 12 हो जाएगा, √2 की पावर 12, √2 की पावर 12 हो जाएगा। नहीं, यहाँ से देखो, ध्यान से चीजों को ध्यान से समझो।
रूट टू की पावर 12 हो जाएगा, 2 की पावर 6 है तो इसको रूट 2 में लेके आएंगे तो 12 हो जाएगी, पावर डबल हो जाएगी। अब देखो तो फिर अब बेस सेम है दोनों के, तो पावर को इक्वेट करेंगे 12, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 30। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे सोल्व करना है। अब भी आपके आगे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं फिफ्थ पार्ट में, चलो मैं थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ। थर्ड पार्ट सेकंड बिल्कुल इजी है, ऐसा ही है। ठीक है, चलो मैं थर्ड पार्ट करा देता हूँ आपको। 1/3, 1/9, 1/27 अप टू 1/19,683। अब आपको बताना है कि ये किस टर्म के ऊपर आता है, कौन सी n की वैल्यू के ऊपर ये आपके आता है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला वही ar की पावर n-1। अब आपका a कितना है 1/3 और r कितना है आपका 1/9/1/3, कितना आ गया 1/3। ये दोनों वैल्यू आप अब यहाँ पे पुट कर दोगे, तो पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी है 1/3, r की वैल्यू 1/3 की पावर n-1। अच्छा, ये किसके बराबर होगा आपका 1/19,683 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ गया, देखो 1/3 की पावर n बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड करने के बाद n आ गया 1/19,683। अब इसको आपको किसमें ब्रेक करना है, 3 की पावर में, कुछ 1/3 की पावर में ब्रेक करेंगे। तो देखो 19,683, इसको 3 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो 3 6 18, 1 6 3 5 15, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा 3 2 6, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से 3 7 21, 3 2 6 और 3 3 27, फिर 3 से 24 72, 3 3 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 आ गया। तो 3 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम आया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1/3 की पावर n। अब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 9। तो जो आपका ये नंबर है ये आपकी 9th टर्म है। कौन सी टर्म है, 9th टर्म। आप आंसर की अगर जांच करना चाहते हो तो a9 देखो किसके बराबर होता है आपका a9, ar की पावर 8 के। a की पावर कितनी है, a कितना है 1/3, r कितना है आपका 1/3 की पावर 8, तो ये किसके बराबर आ गया 1/3 की पावर 9, 1/3 की पावर 9 है ना। तो देखो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये किस पोजीशन के ऊपर आपका, ये नंबर 9th पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, 9th टर्म है ये आपकी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है भाई आपका, और what value of x the number -2/7 x -7/2 are in GP सॉल्यूशन। देखो भी अब आपसे क्या पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की किस वैल्यू के ऊपर जो आपका ये 3 टर्म ये आपकी जीपी बनाएंगे। अब जीपी की कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन होती है कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ का आप कॉमन रेशियो सेम करो इन तीनों का, तो सेम करोगे तो देखो माइनस पहले x डिवाइड बाई -2/7 आएगा और फिर -7/2 डिवाइड बाई x आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू -7/2 इंटू -2/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा आपके पास 1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी +-1। तो x की वैल्यू अगर आपकी +-1 होगी ना तो ये आपकी क्या बन जा देगा, जीपी बना देगा। ठीक है, समझे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपके पास पूछा था कि x की किस वैल्यू के ऊपर जो ये तीनों टर्म है जीपी बनाएगी, तो हमने जीपी की कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन है कि कॉमन रेशियो आपके सेम होने चाहिए जीपी में, तो हमने इनका कॉमन रेशियो सेम कर दिया। सेम करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई +-1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन है भाई, फाइंड द सम।
सम निकालना है ऑफ द इंडिकेटिंग टर्म्स तक। तो आपका क्वेश्चन है 0.15 0.015 0.0015 एंड शोन अप टू 20 टर्म तक। 20 टर्म तक आपको इसका सम निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखो, आपको S20 निकालना है 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.0015 एंड शोन अप टू 20 टर्म। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि n की वैल्यू तो 20 है ना। अच्छा, अब यहाँ पे a कितना है आपका 0.15 है, r कितना आ जाएगा 0.015 डिवाइड बाई 0.15। अब पॉइंट हटाओ तो इसका ऊपर जाएगा 100 और इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा 1000। 15 से 15 कैंसिल, 20 कैंसिल, कितना आएगा 0.1 आपका r आ गया। अब आपको सम निकालना है। अब सम निकालने का क्या फार्मूला होता है भाई, S20 है तो a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपकी r की वैल्यू लेस देन है किससे 1 से, तो आपका ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो n के स्थान कितना आएगा 20 आएगा है ना। a कितना है आपका 0.15 है इंटू 1 माइनस r कितना है आपका r 0.1 के स्थान पर 1/10 लिख लेता हूँ चलो मैं, इसकी पावर 20 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/10। तो 1 माइनस 1/10 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 9/10 आ जाएगा है ना। अब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 10/9 और इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी। तो 15 6 90 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर 20। ये कितना आ जाएगा आपका सम आ जाएगा। 1/10 को आप क्या लिख सकते हो 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20। ठीक है, आप यहाँ तक इसको सोल्व करके छोड़ दो तो ये आपका क्या आ जाएगा सम आ जाएगा 20 टर्म तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाई फाइंड द सम। इसमें आपको सम ही निकालना है √7 √21 √7 अप टू n टर्म तक आपको इसका सम निकालना है। तो देखो a की वैल्यू कितनी है √7 है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी √21/√7 तो कितना आ जाएगी √3 आ जाएगी आपके पास r की वैल्यू। अब देखो आपको Sn निकालना है, तो Sn निकालने का क्या फॉर्मूला है a इंटू r आपका आगे आएगा पीछे आएगा। √3 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी 1 से छोटी होती है √3 में, तो 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r, यही होगा फॉर्मूला। तो a के स्थान पर पुट करो √7 1 माइनस √3 की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस √3, या तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो। अगर आपको इसको और एक्सपेंड करना है तो ये आपका 1 प्लस √3 रैशनलाइज कर दो 1 प्लस √3 तो कितना आ जाएगा √7 1 माइनस √3 की पावर n इंटू 1 प्लस √3 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस √3 मतलब a माइनस b और a प्लस b वाली लग जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 दैट इक्वल टू -2 आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब -2 का माइनस हटाने के लिए वो ऊपर लेके जाएंगे तो देखो √7 यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो √3 की पावर n -1 हो जाएगा और √3 प्लस 1 और नीचे कितना आ जाएगा 2। माइनस से माइनस कटने के बाद तो ये क्या आ गया आपका रिजल्ट आ गया। तो आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब भी आपके पास पूछता है कि सम निकालो तो सम का क्या फॉर्मूला लगाना है आपको ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन है भाई फाइंड द सम टू n टर्म इन जीपी 2 n टर्म्स इन जीपी और आपकी जीपी क्या है 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a की पावर 3 अप टू में n टर्म।
तो आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, और कितने टर्म का, n टर्म का निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दो फिर से। सबसे पहले a कितने है यहाँ पे 1, r कितना आ जाएगा माइनस a बाई 1 माइनस a, जो कि आपका लेस होगा 1 से, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला लगाओ, a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस का r। तो a कितना है 1 माइनस r कितना है आपका माइनस a की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस a। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस a की पावर n डिवाइड बाई 1 प्लस a, यही हो जाएगा ना। तो ये क्या आ गया आपका सम आ गया, कितना n टर्म का सम आ गया, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, a फाइंड करना है, r फाइंड करना है, और फिर ये फॉर्मूला लगा देना। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपकी r की वैल्यू लेस देन 1 होगी। लेकिन जब आपकी r की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, rn आगे आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन भाई, फाइंड द सम टू n टर्म्स इन जीपी। आपकी जीपी क्या है, x क्यूब, x की पावर 5, x की पावर 7 एंड सो ऑन अप टू n टर्म। सॉल्यूशन देखो भाई, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस किया करो। इससे आपका दिमाग शार्प होगा, आपके अंदर नए नए आइडिया आएंगे कि आप किस किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैं अपने आइडिया से क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, लेकिन जब आपका आइडिया अलग हो सकता है। क्वेश्चन को सोल्व करने के हजारों तरीके होते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो आप एक बार क्वेश्चन को देखा करो, समझने की कोशिश किया करो, फिर आप वीडियो देखा करो बाद में, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आंसर चेक करने के लिए, या फिर कोई नया तरीका अगर हमारे द्वारा आपको दिया जा रहा है तो वो सब देखने के लिए, ठीक है। तो एक बार तो आप खुद प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो देखो क्या निकालना, सम निकालना है n टर्म का। जब भी आपको सम निकालना हो तो आप दो चीज देखा करो, पहले कि कितनी टर्म का सम निकालना है, और सेकंड चीज आपको क्या देखनी है, a और r की वैल्यू बस। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है x क्यूब, r कितना है x की पावर 5 बाई x की पावर 3 दैट विल इक्वल टू x का स्क्वायर। Sn नंबर ऑफ टर्म n है, तो a। जब देखो ये आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 लगा सकते हो। तो आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है x क्यूब, r की पावर n x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर की पावर n हो जाएगा ना, और डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या आ गया आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी और भी सोल्व करके लिख सकते हो, x क्यूब डिवाइड बाई x क्यूब इंटू x की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका रिजल्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस x की पावर 2n डिवाइड बाई 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। कोई भी तरीका लगाओ तो आंसर सेम रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th। इवैल्यूएट समेशन 2 प्लस 3 की पावर k where k इक्वल टू 1 to 11। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये सिंबल है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जो चीज आपकी यहाँ पे लिखी है वो एंड, मतलब अगर यहाँ पे जो ये नंबर लिखा है तो k टाइम्स तक, मतलब 11 k की पावर 1, मतलब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसे ऐसे आपका ऐड करते चलोगे तो एडिशन के लिए आप समेशन का यूज करते हो। तो इसको ओपन करोगे तो इसका मतलब 2 प्लस 3 की पावर 1, 2 प्लस 3 की पावर 2, अप टू में 2 प्लस 3 की पावर 11, ठीक है। अब देखो ये 2 आपका 11 टाइम है, 2 अप टू में 2, ये आपका 11 टाइम्स है, 11 टाइम प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, अप टू में 3 की पावर 11। आपको इनका सम करना है, तो इसका सम तो हो जाएगा कितना 22। 11 टाइम है ना, 2 2 को आप 11 बार लिखोगे, ऐड करोगे तो 22 आ जाएगा। अब इसको देखो, ये आपकी क्या बना रही है, जीपी बना रही है, जीपी बना रही है। तो 22 बार इस पार्ट को हम सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे एक वैल्यू कितनी 3,
आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर बाई 3 है तो 3 आ जाएगा, पावर कट जाएगी ना एक, तो एक पावर रह जाएगी। अच्छा अब फॉर्मूला लगाओ, S11 यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है 11, तो S11 अच्छा A3 इंटू R की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, तो ये क्या आ गया आपका रिजल्ट, तो 22 प्लस 3/2 3 की पावर 11 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो सम वाले क्वेश्चन को आपको हर क्वेश्चन को इसी प्रकार से सोल्व करना है कि आपको ए फाइंड करना है, आर फाइंड करना है और आपको नंबर ऑफ टर्म देना कि कितनी नंबर ऑफ टर्म के लिए आपको सम फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन दे लेता है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म of a GP is 39/10 and their product is 1. Find the common ratio and terms। देखो भाई, जैसे मैंने अब ये वीडियो स्टार्ट की थी तो तभी आपको बताया था कि जब भी आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म आपको लेनी है, तो देखो भाई ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड टर्म्स। देखो भाई, जैसे ही मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि क्या क्या आपका यूज होने वाला है। तो एक बार देखो, यहाँ पे आपको 3 नंबर लेने हैं, तो वे 3 नंबर कौन से लेने हैं आपको, तो वे नंबर कौन से लेने हैं आपके, तो लेट द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी ए बाय आर, ए और ए आर, ये 3 नंबर आपको लेने हैं, बताया था ना अभी। तो अब देखो क्या कह रहे थे, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, मतलब इन तीनों का सम ए बाय आर प्लस ए बाय आर कितना है आपका 39/10 फर्स्ट, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, और जो इनका प्रोडक्ट है ए इंटू ए आर, ये कितना है 1, तो आर से आप कैंसिल, ए क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1, सेकेंड इक्वेशन है। अब ए की वैल्यू 1 आ गई तो आप इसमें पुट करोगे ए के स्थान पर, तो कितना आ जाए आपका 1/r प्लस 1 इंटू में आर इज इक्वल टू 39/10, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस आर का स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 39/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10r का स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इज इक्वल टू 39। अब 39 को इस साइड लेके आओगे तो 39 को इस साइड तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 10r का स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना आता है फैक्टराइज मेथड से। तो सम करें तो प्रोडक्ट करें तो आपको कितना आना चाहिए 100, और सम करें उन दो नंबर का तो कितना आना चाहिए -20। तो क्या नंबर होंगे आपके 25 एंड 4, तो 10r का स्क्वायर माइनस 25 और माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 5r कॉमन आ जाएगा, 2r माइनस का 5, और यहाँ से फिर से 2r कॉमन आ जाएगा और 2 कॉमन आ जाएगा, 2r माइनस 5। तो यहाँ से आपके 5r माइनस का 2 और 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? अगर दिखाई नहीं दे रहा तो चलो मैं आपको यहाँ से ऊपर लेके आता हूँ। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ गया 5r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 5r माइनस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी 2/5, और 2r माइनस 5 इक्वल टू 0 करोगे तो 2r इक्वल टू 5, और r की वैल्यू कितनी आएगी 5/2। तो a की वैल्यू 1
और ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 1। तो अब इन दोनों के लिए आप यहाँ पे पुट करोगे, आपको टर्म भी फाइंड करने हैं। कॉमन रेशियो तो आपके ये आ गए 2/5 एंड 5/2। अब आपको क्या फाइंड करना है, टर्म। तो आप इनको टर्म्स को कैसे फाइंड करेंगे, देखो a बाय आर, ए की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2/5, सेकंड में a कितना है 1, थर्ड में a r, a इंटू आर। फर्स्ट में आपका a बाय आर है तो a 1/2/5 आएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। 5/2 1 इंटू ए आर कितना है 2/5। तो आपके पास कौन सी नंबर आ गई थी, ये नंबर आ गई। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो r कितना हो जाएगा 1/5/2, और सेकंड में 1 और थर्ड में a r 1 इंटू 5/2। तो ये आपका 2/5 1 और 5/2। देखो तीनों नंबर सेम है ना, यहाँ के भी और यहाँ के भी। तो ये तो आपकी क्या आ जाएगी, ये 3 नंबर की वैल्यू तो ये आ गई, और आपका जो कॉमन रेशियो ये क्या आ गया आपका 5/2 और 2/5। ठीक है, इसके लिए आपकी ये सीक्वेंस है, इसके लिए और इसके लिए ये देखिए। ठीक है, तो ये था आपका 12th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हाउ मैनी टर्म ऑफ GP 3 square 3 की पावर 3 and shown are needed to give the sum 120 सॉल्यूशन। देखो भाई, अब आपसे क्या पूछा है कि कितनी टर्म्स के लिए, कितनी टर्म आपकी ऐड करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट है कि जिससे आपका जो आंसर है वो 20 आए, मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म का जो सम है वो 120, आपसे ये पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं कि आपका SN कितना है यहाँ पे 120 है। SN का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a यहाँ पे r आपका 3 से होगा तो r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, ये आपका 120 है। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है 3 है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर बाई 3 आ जाएगी, तो 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। तो ये तो आ जाएगा 2 आपका, तो ये 3 यहाँ पे जाके डिवाइड में और 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो और ये आपका कितना हो जाएगा 3 चौके 12 40 दूनी 80। अब 3n माइनस 1 साइड जाके 81, 3 की पावर n, और इसको आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 4, तो बेस है मतलब पावर को इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4। तो ये आपका केवल 4 टर्मों का सम है जिसका आंसर 120। आप इनको ऐड करके भी देख सकते हो। देखो फर्स्ट टर्म आपकी 3 है, सेकंड टर्म 3 का स्क्वायर, थर्ड टर्म 3 का क्यूब, फोर्थ टर्म 3 की पावर 4, 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81। अब इनको ऐड करोगे तो 81 और 9 90, और ये आपका 30, तो 30 प्लस 90 आ गया 120। तो ये आपका कितनी टर्म का सम है 120, 4 टर्म का सम है। ठीक है, तो ये थे आपके 13th क्वेश्चन। आपकी 8.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी प्रकार का भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन बच गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। थैंक यू।